Hello students, now come to the last part of the chapter Mughal Empire. Now we'll discuss about the trade during the Sher rule. Sher improved the coinage system. Trade was encouraged and merchants were provided facilities. Okay, so altogether it was a good at that time. Merchants की भी यानी businessmen की भी जो थी situation थी बहुत अच्छी थी and उसने coinage मतलब जो मनी होती है उसका भी सिस्टम उसने सुधारा. कस्टम ड्यूटी ऑन द गुड वॉज इम्पोज एट 2 पॉइंट्स ऑफ एंट्री टू इंडिया, वन एट बंगाल इन द ईस्ट एंड द अदर इन पंजाब इन द वेस्ट. नो वन वॉज अलाउड टू इम्पोज एक्स्ट्रा टैक्स. ठीक है. कस्टम ड्यूटी क्या होती है बेटा? कस्टम ड्यूटी जिसको बोलते हैं जो आपकी शिप वगैरह पे जो ऑफिसर्स काम करते हैं उनको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं. तो उस समय उसने 2 जगह पर लगाई थी, वन एट द पॉइंट ऑफ बंगाल समुद्र के पास और पंजाब के पास. ठीक है. और किसी को भी एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं थी. Art and architecture. Scholars were patronized in Sher Shah's court. He practiced a policy of religious tolerance. Sher Shah was also a great builder. ठीक है. और मतलब उसके अलावा वो रिलीजियस टॉलरेंस है. रिलीजियस टॉलरेंस का मीन्स आपको पता होगा कि सारे धर्मों को एक भाव से देखना, सारे धर्मों की रेस्पेक्ट करना. और वो ग्रेट बिल्डर्स ने बहुत सारे किले और मंदिर और बागों वगैरह का भी, गार्डन्स वगैरह का निर्माण करवाया था. The return of the Mughal. India enjoyed peace and stability during the reign of Sher Shah. Unfortunately, his dynasty did not last long after his death as his successors were weak. ठीक है. During that time, India was flourishing very well, but after the death of Sher Shah, nobody came to rule over the large empire of India. It was during this time that Humayun was able to come back to India and conquer his lost territories. जब शेरशाह की डेथ होगी तो हुमायूं वापस आ गया और जो उसने हारा था एट दैट टाइम ही अगेन won that territories. After taking Kabul and Kandhar with the help of the Shah of Persia, Humayun invaded India, captured Lahore and occupied Delhi and Agra in 1555 CE. तो जो उसने हारा था उसने फिर से उसने क्या कर लिया, इंडिया पे अटैक करके लाहौर, कंधार, आगरा सबको अपने अंदर कर लिया. However, Humayun died in 1556 CE by tripping on his robe while climbing down the library stairs. अब ऐसा बोला जाता है कि इट स्टिल हिस्टोरियन से डाउट है कि लेकिन हुमायूं की डेथ हो गई जब वो अपने ट्रिबिंग ऑन हिज रोब, जब वो लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ चढ़ा था तो रोब मतलब बहुत बड़ा वो लोग पहनते हैं, गाउन टाइप का बहुत बड़ा, आपने देखा होगा पहले के राजा महाराजा, तो उसी में फंस के गिर के उसकी डेथ हो गई. द कमिंग ऑफ द पुर्तगीज़. It was around this time that the Portuguese, who greatly influenced the course of Indian history, first came to India. Vasco da Gama was the first European ship to reach the west coast of India at Calicut and Kerala in 1498 CE. ठीक है. तो इसी टाइम पे पुर्तगीज़ भी आते हैं इंडिया में. और आपको पता होगा वास्को डी गामा जो फर्स्ट यूरोपियन शिप इंडिया में आई थी, कहाँ से आई थी, कहाँ पे आई थी? केरला में इन 1498 CE. Gradually, the Portuguese acquired land by payment or by force to build trading centers. तो पुर्तगीज़ ने धीरे धीरे ज़मीनें और मतलब इनमें उनका पर्पस था बिजनेस करना. क्रिश्चियनिटी गेन इन द स्ट्रेंथ इन इंडिया विद द कमिंग ऑफ पुर्तगीज़. और पुर्तगीज़ के आने से इंडिया में क्रिश्चियनिटी भी डेवलप होती है, रिलीजन्स का बढ़ावा मिलता है. But by 1510 CE, they had captured Goa and paved the way for the coming of other western traders such as the French and the English. ठीक है. पुर्तगीज़ के आने के बाद क्या होगा कि उन्होंने गोवा पे कब्ज़ा किया और उनके आने के बाद जो और भी थे फ्रेंच और इंग्लिश, दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इंडिया. Both the Portuguese and the Mughal came to India around the same time. However, while the Portuguese were essentially traders, Mughal arrived with the intent of establish an empire in India. ठीक है. पुर्तगीज़ और मुगल्स दोनों सेम टाइम पे इंडिया आते हैं, लेकिन पुर्तगीज़ का क्या था इंटेंशन, ओनली जस्ट फॉर ट्रेडिंग, एंड मुगल का क्या इंटेंशन था, टू establish a vast empire. Okay, so I hope you understood chapter. If you have any query, we can discuss through the WhatsApp group. Thank you.